In today's vlog, I'm gonna take you to another country. Yes, you heard it right, guys. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So time हो चुका था शाम के 5 और हम लोग रवाना हो गए थे दिल्ली एयरपोर्ट की ओर। टर्मिनल 3 से थी हमारी फ्लाइट रात 11 बजे की, बट दिल्ली की ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि भाई 2-2.5 घंटे पहले ही निकलना सही रहेगा। और अगर बाई चांस हम ट्रैफिक में फंस भी जाते हैं, अगर 3 घंटे भी लग गए तब भी हम टाइम पे तो पहुंच जाएंगे। बट लकीली हम कहीं भी ट्रैफिक में नहीं फंसे और हम लोग पहुंच गए 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट। फिर हमने ट्रॉली पे अपना लगेज रखा एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर सिक्योरिटी चेक इन काउंटर्स, जो कि हमें डिस्प्ले पे नहीं मिल रहे थे। हमने मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट बुक करवाई हुई थी, तो थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमें मिल गया मलेशियन एयरलाइंस का चेक इन काउंटर। और उसके बाद हम लोग खड़े हो गए क्यू में जाके। हमारे आगे भी बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े थे, तो हमें वहां पे 5-10 मिनट लगे और उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया। हमारे पास जो वेट था वो 4-5 kg ज्यादा हो रहा था जितना अलाउड था फ्लाइट में उससे, बट एनी हाउ हमें एक्स्ट्रा नहीं बाय करना पड़ा। अब हो गया था हमारे डिनर का टाइम, क्योंकि हम तो 8 बजे डिनर कर लेते हैं। तो हमें लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि फ्लाइट को तो अभी टाइम था। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया विद गार्लिक ब्रेड और फिर हम बोर्डिंग के लिए वेट करने लग गए। सो एग्जैक्टली 10:30 बजे स्टार्ट हो गई थी बोर्डिंग। और ये प्लेन जो था वो मलेशियन एयरलाइंस का प्लेन था। इसमें मैं पहली बार ट्रैवल कर रही थी। आई एम नॉट श्योर अगर आप में से किसी ने इसमें ट्रैवल किया हो, बट ये प्लेन नॉर्मल प्लेन से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मल प्लेन में 5 सीट्स होती हैं एक रो के अंदर, और इसमें 8 सीटें थी और टोटल 43 रोज थी। सो 2-2 सीट्स थी विंडो वाली साइड और बीच में थी 4 सीट्स। सो सेटल डाउन हो जाने के बाद मैंने निकाले हेडफोन्स और मैंने सोचा कि कोई मूवी या फिर कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती हूँ, बट मूवी कोई भी अच्छी नहीं लग रही थी मेरे को। तो मैंने थोड़ी देर म्यूजिक सुना और उसके बाद हमने ली फोटो, क्योंकि फोटो का मौका तो हम जाने नहीं देते हैं। और उसके बाद ठंड इतनी हो रही थी प्लेन में, मैंने ब्लैंकेट निकाला और मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ, बट नींद आने से पहले ही खाना आ गया। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए और हम लोग उठे लैंडिंग के टाइम पे। और इंडिया के हिसाब से लैंडिंग के टाइम पे बज रहे थे 4:30 और उस कंट्री में बज रहे थे 7। सो अब हमें करनी थी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इस वाले एयरपोर्ट पे। लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए थे, वो सारे अलग लैंग्वेज में लिखे हुए थे, इंग्लिश बहुत कम लिखी हुई थी। तो इसलिए हमें समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो थोड़ा टाइम हमारा उसमें चला गया, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था कि हमें कहाँ पर जाना है, हमारा लगेज कहाँ पे होगा, इमिग्रेशन कहाँ पे होगी। बट थोड़ा सा घूमने के बाद हमें मिल गया और इमिग्रेशन में हमें लग गए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। और इस वाले एयरपोर्ट पे यू कैन सी इस यहाँ पे बज रहे थे 7:30 और मेरी घड़ी पे बज रहे थे उस टाइम पे 5। तो उसके बाद हमने जाना था सबसे पहले अपना लगेज कलेक्ट करने। सो हम लोग निकल पड़े कि भाई सबसे पहले लगेज कलेक्ट कर लो, क्योंकि हमें घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। हमें लगा कि वो कन्वेयर बेल्ट पे ही बहुत टाइम से हमारे बैग्स घूम रहे होंगे, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने हमारे कन्वेयर बेल्ट से बैग्स उठा के साइड पे रख दिए हुए थे सेफली, और हमें अपना बैग्स को उठाया और हमने ट्रॉली पे रखा एंड फिर हम चले गए सिम खरीदने। तो तुषित ने खरीदा सिम और मैं साइड पे खड़ी रही लगेज के पास। और सिम खरीदने के बाद हम लोग गए ESC सेंटर, वहाँ पे हमने स्टैंपिंग करवाई अपने पासपोर्ट पे। एंड उसके बाद हम लोगों ने करी कैब बुक एंड देन हमने थोड़ी देर कैब की वेट करी और फिर हम लोग तैयार थे अपने नए देश के नए घर में जाने के लिए। सो आई टेल यू कि हम कहाँ पे आए हैं, किस कंट्री में आए हैं, क्यों आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं, और साथ में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में करवाऊंगी होम टूर भी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।